नमस्कार दोस्तों, जनमुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि गौतम अडानी मुद्दे पर जो महुआ मोइत्रा के ऊपर राजनीतिक शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही थी, यानी कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी ने जो जांच समिति बिठाई थी उसका रिपोर्ट जमा कर दिया गया है और उम्मीद लगाया जा रहा था कि जल्द ही महुआ मोइत्रा अपनी संसद की सदस्यता से हाथ धो बैठेंगी, यानी उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि निशिकांत दुबे जो भाजपा के सांसद हैं, गोड्डा से सांसद हैं, झारखंड के गोड्डा से सांसद हैं, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक गंभीर आरोप लगाए थे, जिस आरोप के अंतर्गत यह कहा गया कि महुआ मोइत्रा व्यापारियों से पैसे लेकर भाजपा के खिलाफ सवाल पूछती हैं और किसी भी व्यापारी के खिलाफ सवाल पूछती हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि निशिकांत दुबे ने अपनी शिकायत में शायद ऐसा नहीं कहा होगा कि महुआ मोइत्रा से परेशानी यह है कि वो उस व्यापारी के व्यापार पर सवाल उठाती रही हैं जिनका सीधा संबंध भाजपा से है या भाजपा से जोड़कर देखा जाता है। हम सभी जानते हैं कि 2022 के अंत तक, यानी 2022 के सितंबर-अक्टूबर तक गौतम अडानी ग्रुप न केवल भारत और एशिया के सबसे धनी व्यापारियों में से थे, बल्कि वे पूरी दुनिया के अमीरों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके थे और कयास भी लगाया जा रहा था कि गौतम अडानी जल्द ही पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि जनवरी 2023 के आते आते शुरुआत में ही हिंडनबर्ग टीम ने, जो अमेरिकन शॉर्ट सेलर कंपनी है, उसने गौतम अडानी के खिलाफ एक लंबी रिपोर्ट बनाई और उसमें कई सवाल पूछे और उस रिपोर्ट जारी करने के बाद कहा कि गौतम अडानी के बिजनेस का कोई आधार नहीं है जिसके कारण इसके पास इतने पैसे हों, इतना लाभ हो। इस रिपोर्ट के जारी होते ही गौतम अडानी को बहुत भारी नुकसान हुआ, जिसके कारण उनके करीब 100 बिलियन ध्वस्त हो गए। चंद दिनों में ही ध्वस्त हो गए। एक सप्ताह के भीतर गौतम अडानी को 100 बिलियन का नुकसान हुआ। इसके बाद बहुत बड़ी राजनीति हुई। भारत में भी यह सवाल उठाया गया कि आखिर गौतम अडानी को भारत सरकार का सभी कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया जा रहा है। उसके चंद दिनों बाद, यानी चंद महीनों बाद ही महुआ मोइत्रा ने गौतम अडानी से संबंधित भाषण दिया और उसमें कई बार उन्होंने सवाल पूछे कि आखिर गौतम अडानी को इतनी खुली छूट क्यों है, सारे ठेके गौतम अडानी ग्रुप को क्यों दिए जा रहे हैं। इसके खिलाफ ही निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा अन्य व्यापारियों से पैसे लेकर सवाल पूछती हैं। हालांकि इस पर जांच बिठाई गई, इस पर जांच हुई तो पता चला कि महुआ मोइत्रा जी के एमपी के लॉगिन अकाउंट से, यानी कि उनके संसद की लॉगिन अकाउंट से भारत से बाहर के मुल्क से सवाल दर्ज किया गया था और इसमें उनके मित्र व्यापारी, महुआ मोइत्रा के मित्र व्यापारी दर्शन हीरा नंदनी का नाम सामने आया। कहा गया कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरा नंदनी को लाभ पहुंचाने के लिए उनसे पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे थे और गौतम अडानी को बदनाम करने की साजिश रची और भाजपा को बदनाम करने की साजिश रची। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस गौतम अडानी को बदनाम करने का आरोप निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर लगाया, पूरी भाजपा
की टीम, पूरी भाजपा सरकार जिस गौतम अडानी के नाम लिए जाने से महुआ मोइत्रा से खफा थी, उस गौतम अडानी का नाम सबसे ज़्यादा राहुल गांधी ले रहे हैं। पहले भी उन्होंने लिया है, बल्कि उन्होंने तो संसद में उस तस्वीर को जारी किया, दिखाया, जिस तस्वीर में नरेंद्र मोदी खुद एक प्राइवेट जेट में गौतम अडानी के साथ और अन्य व्यापारी के साथ मौजूद हैं। इससे भाजपा की किरकिरी हुई, इससे आरएसएस की राजनीति की किरकिरी हुई, इससे नरेंद्र मोदी की राजनीति की किरकिरी हुई। इसके बाद से जो नेता गौतम अडानी का नाम सदन में लेते रहे हैं, उन नेताओं पर राजनीतिक शिकंजा कसने की भाजपा की बहुत अधिक तैयारी है। और जो नेता विशेषकर गौतम अडानी से संबंधित सवाल पूछ रहे थे, उनके खिलाफ अन्य प्रकार की सरकारी एजेंसियों को खुला छोड़ दिया गया है। इस मामले में, महुआ मोइत्रा मामले में उम्मीद लगाया जा रहा था, जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने अपनी ही पार्टी की सांसद के पक्ष में सार्वजनिक रूप से बोलने से परहेज़ किया और उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे यह समझ में आ सके कि दरअसल ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस महुआ मोइत्रा के साथ है। इसके बाद से यह उम्मीद और लगाया जा रहा था कि अब तो महुआ मोइत्रा के साथ उनकी खुद की पार्टी भी नहीं है और ममता बनर्जी भी नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, इसलिए संभव है कि बहुत आसानी से महुआ मोइत्रा के सांसदी को रद्द कर दिया जाए। लेकिन इसमें दिलचस्प मोड़ तब आ गया जब इसी बीच ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर अन्य सरकारी एजेंसियां सीबीआई, ईडी इत्यादि की जांच हुई और अभिषेक बनर्जी को इस सवालों का सामना करने के लिए, इन एजेंसियों के सवालों का सामना करने के लिए दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली में आते हुए जब अभिषेक बनर्जी से सवाल पूछा गया, पत्रकारों ने अभिषेक बनर्जी से सवाल पूछा कि आपके पार्टी के ही नेत्री महुआ मोइत्रा के खिलाफ पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी की जांच चल रही है और संभवतः रिपोर्ट आ जाएगी और उन्हें संसद की सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इस पर आपका क्या कहना है? अभिषेक बनर्जी ने उस वक्त हालांकि एक हिंट दे दिया था जब उन्होंने एक पत्रकार के इस सवाल का जवाब दिया। अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा अपने जवाब में कि महुआ मोइत्रा एक जिम्मेदार नेत्री हैं, बहुत सक्षम नेत्री हैं और भाजपा के सभी सवालों के जवाब देने में वह खुद सक्षम है। वह इसके खिलाफ लड़ रही हैं और वह जीतेंगी। जिस दिन अभिषेक बनर्जी ने महुआ मोइत्रा के पक्ष में ऐसा बयान दिया, उससे साफ साफ समझ जाना चाहिए था या उम्मीद लगाना चाहिए था कि दरअसल यह राजनीति की बात है, क्योंकि गौतम अडानी के प्रोजेक्ट्स वेस्ट बंगाल में भी चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी चल रहे हैं। गौतम अडानी के प्रोजेक्ट्स वैसे तो केरल की कम्युनिस्ट पार्टी वाली सरकार के अंतर्गत भी चल रही है और राजस्थान यानी अशोक गहलोत के सरकार में भी गौतम अडानी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। दरअसल गौतम अडानी का व्यापारिक साम्राज्य, पूरा उनका बिजनेस एम्पायर इतना बड़ा है कि आज के समय में यह कहना मुश्किल है कि कोई पार्टी भले कितना भी गौतम अडानी का विरोध कर ले, लेकिन उनका व्यापार उस उक्त राज्य में नहीं चल रहा है। यह सीधे रूप से कहा जा सकता है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि गौतम अडानी जितने बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं, इसका सीधा मतलब है कि उनका व्यापार भारत के लगभग हर राज्यों में ज़्यादा या कम हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी गौतम अडानी का बड़ा प्रोजेक्ट्स चल रहा था। इसीलिए संभव है कि ममता बनर्जी सीधे सीधे ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी, ऐसे कुछ भी इशारे, राजनीतिक इशारे नहीं करना चाहती थी जिससे भाजपा को यह भनक लगे
कि दरअसल ममता बनर्जी गौतम अडानी के मुद्दे पर और भाजपा के मुद्दे पर क्या सोचती हैं। हम सभी जानते हैं कि 2014 के बाद भाजपा की जो सरकार बनी है, उस सरकार में सभी विपक्षी पार्टियों पर सरकारी एजेंसियों के, सीबीआई के, ईडी के और अन्य सरकारी एजेंसियों के बराबर हमले हो रहे हैं। भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी जो भाजपा के विपक्षी पार्टी होने की भूमिका निभा रही है, उसमें से ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसके शीर्ष नेता के ऊपर सीबीआई जांच या ईडी की जांच नहीं चल रही है। अभिषेक बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर भी ऐसे जांच चल रहे हैं और उनकी पत्नी के ऊपर भी ऐसे जांच चल रहे थे। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी को तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान इतना अपमान झेलना पड़ा कि उनकी पत्नी से रात दिन सवाल जवाब किया जा रहा था। इसके बावजूद ममता बनर्जी ने जब सीधे सीधे ऐसा बयान नहीं दिया कि वह महुआ मोइत्रा के पक्ष में है या विपक्ष में है, इससे लगता है कि भाजपा को यह गलतफहमी हो गई कि पार्टी अपने सांसद का बचाव नहीं करेगी क्योंकि मसला ही ऐसा है और पुख्ता सबूत हैं। लेकिन मामला उस वक्त पलट गया जब 2 रोज़ पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, तृणमूल कांग्रेस की सबसे प्रमुख नेत्री ममता बनर्जी ने गौतम अडानी ग्रुप को पश्चिम बंगाल के ताजपुर पोर्ट, जो 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, को लेटर ऑफ इंटेंट, आशय पत्र जो अडानी को दिया गया था, उसे रद्द कर दिया और फिर से उन्होंने कहा कि ताजपुर पोर्ट को विकसित करने के लिए वह फिर से टेंडर निकालेंगे। हालांकि इसके रद्द होने के बाद यह सीधा समझ में आ गया कि जहां जल्द ही संसद में यह निर्णय लिया जाना था कि आज या कल महुआ मोइत्रा को बर्खास्त किया जा सकता था, यानी कि कभी भी महुआ मोइत्रा की सांसदी की सदस्यता जा सकती थी, उसके पहले ही ममता बनर्जी सरकार ने सीधा इशारा कर दिया है भाजपा सरकार को कि अगर आप हमारे नेता को छुएंगे तो आप पर भी राजनीतिक हमले होंगे। हालांकि ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा के पक्ष में खड़े होने का इशारा उस वक्त भी कर दिया था जब फिर से उन्हें कृष्णानगर का जिलाध्यक्ष, जिस लोकसभा क्षेत्र से महुआ मोइत्रा जीत कर आई हैं, उसी लोकसभा क्षेत्र में उन्हें फिर से जिलाध्यक्ष बना दिया गया। तभी से यह उम्मीद लगाई गई कि अब टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच रिश्ते इतने आसान नहीं हैं कि भाजपा अपने मन मुताबिक जब चाहे महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर सकती है। हालांकि ताजपुर पोर्ट के आशय पत्र यानी विकसित करने के आशय पत्र को, लेटर ऑफ इंटेंट को रद्द कर दिए जाने के बाद जो पश्चिम बंगाल की राजनीति जैसी हो रही है, यह बड़ा ही दिलचस्प है। इस राजनीति के बाद, इस लेटर ऑफ इंटेंट के रद्द किए जाने के बाद, गौतम अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट को 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को रद्द किए जाने के बाद बंगाल के भाजपा अध्यक्ष और बंगाल विधानसभा में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह जो रिपोर्ट, यह जो ताजपुर पोर्ट था, दरअसल यह संभव था ही नहीं। यह ताजपुर पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को अक्टूबर 2022 में दिया गया था और अब जाकर के शुभेंदु अधिकारी, जब ममता बनर्जी ने यह रद्द कर दिया है, इससे भाजपा की किरकिरी हुई है, तब शुभेंदु अधिकारी बयान दे रहे हैं कि वास्तव में यह प्रोजेक्ट संभव ही नहीं था। बल्कि भाजपा के ही दूसरे नेता जगन्नाथ चट्टोपाध्याय का कहना है कि कभी भी गौतम अडानी इस ताजपुर पोर्ट को विकसित करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि फरवरी 2023 तक ही गौतम अडानी का इंटरेस्ट
इस प्रोजेक्ट में ख़त्म हो चुका था। आश्चर्य की बात है कि जब ममता बनर्जी ने ताजपुर पोर्ट को रद्द कर दिया तब इतनी बड़ी खबर मीडिया के सामने आई कि पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी ने भी गौतम अडानी को ही बढ़ाने के लिए 25,000 करोड़ इतने बड़े राशि का कॉन्ट्रैक्ट का ठेका गौतम अडानी को दे रखा था। संभव है इसी दबाव के कारण ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी के सांसद के पक्ष में खुले रूप में बोलने से बच रही थी, लेकिन जब भी महुआ मोइत्रा पर जैसे जैसे शिकंजे तेज होते गए, उधर राहुल गांधी ने भी गौतम अडानी पर हमले तेज कर दिए। राहुल गांधी तो अपने हर चुनावी सभा में यहाँ तक कह रहे हैं, भारत के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और राहुल गांधी अब जिस भी राज्य में चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, उस हर चुनावी रैली में एक बात शुरू में, बीच में या अंत में ज़रूर जनता से कहते हैं कि भाजपा की सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा काम सिर्फ 2 व्यक्तियों को ही आगे बढ़ाना है और सभी जानते हैं कि ये 2 व्यक्ति गौतम अडानी हैं और मुकेश अंबानी है। और राहुल गांधी सीधा खुलकर कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार इन प्रदेशों में जीतती है, केंद्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतती है, तो जितने पैसे भाजपा सरकार ने गौतम अडानी को बढ़ाने के लिए दिए हैं, वो सारे पैसे कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी की सरकार जनता के पीछे लगाएगी, जनता के लिए लगाएगी और जनता को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। जब यह मसला चारों तरफ मीडिया में, सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है, संभव है कि इस मसले के बाद ममता बनर्जी की भी आंखें खुली होंगी और वह भी समझ गई होंगी कि ऐसे दौर में जहां पर गौतम अडानी सीधे सीधे राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं, ऐसे में गौतम अडानी के व्यापारिक साम्राज्य को, बिजनेस एम्पायर को बढ़ाने में मदद करना कहीं ना कहीं उनकी राजनीति के लिए घातक सिद्ध होगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की धरती एक ऐसी धरती है जहां पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लगातार 34 साल तक, 34 ईयर्स तक रही है। और यही पश्चिम बंगाल है जहां पर ये नारे लगते थे कि टाटा बिरला नाटा होता, लंबा होता नंदीग्राम, नक्सलबाड़ी 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 लाल सलाम। जिस पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में ये नारे लगते थे, दरअसल स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत टाटा को नैनो कार के प्रोजेक्ट्स को देने के लिए कम्युनिस्टों की सरकार ने भी कदम बढ़ाए थे और यही कदम यानी कि बिजनेस एम्पायर के साथ जाने का कदम कम्युनिस्ट पार्टी के लिए घातक साबित हुआ। और यही ममता बनर्जी उस वक्त विपक्ष में रहकर सड़कों पर कम्युनिस्ट पार्टी जैसी मजबूत सरकार के खिलाफ लड़ी, भीषण हिंसा झेला और तमाम हिंसा और हिंसक दमन को झेलने के बावजूद यह विरोध पूरे पश्चिम बंगाल में उन्होंने स्थापित कर दिया कि बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी व्यापारियों के हाथ में बंगाल को बेचना चाहती है और जिसके कारण पश्चिम बंगाल की जनता आंख बंद करके पूरे भरोसे के साथ अपना विश्वास ममता बनर्जी पर दे दिया था। उन्होंने ममता बनर्जी की बातों पर विश्वास कर लिया था और उसके बाद ही पश्चिम बंगाल की 34 साल की लंबी कम्युनिस्ट पार्टी बुरी तरीके से हारी और नेता बनी ममता बनर्जी और इस तरह उभार हुआ तृणमूल कांग्रेस का। गौतम अडानी के 25,000 करोड़ प्रोजेक्ट
की बात करें तो संभव है कि ममता बनर्जी ने फाइनली ऐसी गलती नहीं की या गलती करते करते बच गईं जब उन्होंने इससे पहले कि उनकी ही पार्टी की सांसद की सदस्यता इस बात के लिए रद्द की जाती क्योंकि उन्होंने गौतम अडानी एक व्यापारी के खिलाफ सदन में सवाल पूछे थे, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया के व्यापारियों के बीच में सवाल खड़े हो गए हैं। भारत सरकार के अलावा सभी विपक्षी पार्टी गौतम अडानी के खिलाफ सवाल पूछ रही है। भाजपा के सबसे बड़े विपक्ष के नेता कांग्रेस के राहुल गांधी दिन रात गौतम अडानी पर हमलावर हैं। ऐसे में ममता बनर्जी ने सही निर्णय लिया कि वह इतिहास की धारा को समझी और उन्होंने समझा कि राजनीति और व्यापारी के बीच में, यानी नेता और व्यापारी के बीच में हमेशा से एक संघर्ष चलता रहा है। व्यापारी जहां एक तरफ पूरे राज्य की सत्ता को खरीदना चाहता है, वहीं नेता व्यापारियों से कुछ संसाधनों को लेकर जनता में बांटने का वादा करते हैं, जनता में वितरित करने का वादा करते रहे हैं। अगर हम ऐतिहासिक रूप से भी इस पूरे मसले को समझेंगे तो हम पाएंगे कि भारत की राजनीति फिर से एक बार उसी व्यापारिक लाभ और नुकसान के बीच में फंस गई है या आकर टिक गई है, जो 30 साल पहले भारत में हर चौक चौराहे पर हुआ करती थी। कहीं भी नेता को अगर बदनाम करना होता था या नेता पर कड़े सवाल खड़े करने होते थे, किसी भी नेता के खिलाफ मुश्किल सवाल खड़े करने होते थे, तो उनसे यह सीधा पूछा जाता था कि आप अमीरों के लिए काम करेंगे कि गरीबों के लिए काम करेंगे। तो घूम फिर कर जहां एक तरफ महुआ मोइत्रा पर बात संसद में चल रही थी कि महुआ मोइत्रा को आसानी से संसद की सदस्यता रद्द करके संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, अब यह रास्ता मुश्किल लगने लगा है। और हम यह भी समझते हैं कि जब पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है और जिसमें महुआ मोइत्रा दोषी भी पाई गई हैं, तो ऐसा कौन सा डर है जिसके कारण भाजपा यह निर्णय लेने में कतरा रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार को चाहिए था कि जब जांच रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा दोषी पाई गई हैं तो उन्हें संसद की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। बल्कि जो लॉगिन की नीति है, सांसदों को जो लॉगिन अकाउंट दी जाती है या उसकी नीति निर्धारण की जाती है, अब जाकर उस पर बात हुई है और उसकी नीति निर्धारित की गई है। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं भाजपा भी बैकफुट पर है और 5 राज्यों में भाजपा देखना चाहती है कि उनकी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा, क्योंकि 5 राज्यों के पार्टी प्रदर्शन में असेंबली यानी विधानसभा चुनाव के नतीजे साबित कर देगी कि भाजपा कितना अपनी मनमानी से देश को चला सकेगी या भाजपा को कम से कम अपने 10 साल के आखिरी समय में कितना प्रतिशत लोकतांत्रिक हो जाने का नाटक करना होगा। हम देख रहे हैं कि राजनीति फिर से एक नई करवट ले रही है, जहां पर देश के भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी, जहां पर देश के भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार खुलकर अपनी विचारधारा के अंतर्गत, यानी कि जिस विचारधारा के अंतर्गत वर्षों तक उनका प्रशिक्षण हुआ था, उसके अंतर्गत राजनीति कर रहे हैं। यह सीधा संकेत है कि 2024 का लोकसभा चुनाव उतना सीधा, उतना आसान नहीं रह गया है जितना भाजपा के समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अन्य लोग लगा रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर महुआ मोइत्रा जैसी सांसद को बर्खास्त भी कर दिया जाता है, यानी उनकी सदस्यता रद्द की जाती है, तो इससे भाजपा की तानाशाही
रवैये का प्रचार होगा, भाजपा और अधिक बदनाम ही होगी। भाजपा फंस चुकी है, कई सवालों से घिर चुकी है। सबसे दिलचस्प सवाल तो यह है कि जहां सीबीआई, ईडी और अन्य सरकारी एजेंसियां विपक्षी नेताओं से सवाल जवाब के मामले में तारीख पर तारीख लेती रही है और कोर्ट में और अधिक नेताओं से सवाल जवाब करने का समय मांगती रही है, ऐसे में आज ही सेबी ने बयान दिया है, सेबी की रिपोर्ट आई है कि सेबी ने कहा है और उनको सरकार का पक्ष रखने वाले एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा है कि सेबी अडानी के ऊपर जो जांच कर रही थी उस पे अब कोई भी एक्सटेंशन यानी अधिक समय नहीं मांगेगी। इससे सीधा पता चलता है कि गौतम अडानी को भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बचा रही है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ तो तारीख पे तारीख सरकारी एजेंसियां लेती हैं, लेकिन जब मामला गौतम अडानी से संबंधित है, उनसे सवाल पूछने से संबंधित है, तो तुरंत सेबी ने कहा कि उन्हें कोई भी एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रिपोर्ट भी तैयार किया जा चुका है जिसे जल्द ही जमा कर दिया जाएगा। देखते हैं महुआ मोइत्रा के साथ आगे क्या होता है, भारत की राजनीति किस तरफ करवट बदलती है, या भाजपा अपनी राजनीति में क्या क्या बदलाव करती है, यानी विपक्ष के हमलावर तेवर को देखकर भाजपा कोई अपने रवैये में सुधार करती भी है या नहीं। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा यह विश्लेषण अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।